अगर मैं आपको आके बोलूँ कि आपके पैसे रोज़ धीरे-धीरे करके चोरी होते जा रहे हैं, तो आप मेरी बात शायद नहीं मानोगे। तो चलो मैं समझाता हूँ कैसे होते हैं ये। ये होता है इन्फ्लेशन के कारण। अब आप पूछेंगे इन्फ्लेशन क्या है, कैसे होता है? तो पहले एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ आपके पैसे चोरी कैसे होते हैं। आपने एक लॉकर में 1 लाख रुपए कैश डाल दिए और उसे अगले 10 साल तक बंद करके रख दिया। आपने उसे ना खोला, ना 10 साल में उसे कुछ पैसे निकाले, ना उसमें कुछ पैसे डाले। मगर आप 10 साल बाद जब उसे लॉकर को खोलेंगे, तो आपके पास 1 लाख रुपए नहीं, 60,000 रुपए बचेंगे। आप पूछेंगे ये कैसे हुआ? तो इसका जवाब इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के कारण हमारे पास जो पैसे होते हैं, दिन बर दिन उसकी वैल्यू कम होते जाती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ गिवन करेंसी ओवर टाइम। तो चलिए इन्फ्लेशन को एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जब मैं क्लास 5 में था, मैं 2 समोसे लेने जाता था, मुझे 5 रुपए लगते थे। अगर आज के डेट में मैं स्कूल कैंटीन में 5 रुपए लेके जाऊं तो मेरे को एक समोसा भी नहीं मिलेगा। तो इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। मेरे पास पैसे उतने ही हैं, मगर मेरी परचेजिंग पावर कम होते जा रही है। बेसिक 4 रीज़न्स हैं जिनके कारण इन्फ्लेशन होता है, तो अच्छे से उनको समझते हैं। एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैं समझाऊँगा ताकि आपके पास मन में कोई डाउट ना बचे और आप अच्छे से इन्फ्लेशन का डेफिनेशन सीख जाएँ और इन्फ्लेशन को कैसे हैंडल करना है, आप वो भी सीख जाएँगे। तो सबसे पहला रीज़न है इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम कैसे होता है? अगर लोग की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोग के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो लोग खरीदना ज़्यादा चालू कर देते हैं और खरीदना इधर-उधर से सामान खरीद तो उसके कारण इकोनॉमिक बूम के कारण इन्फ्लेशन होता है। अगर आप पूछेंगे इसमें तो लोगों के इनकम बढ़े तो इसमें इन्फ्लेशन कहाँ से हुआ? तो चलिए मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के साथ सिखाता हूँ। तो इसे समझने के लिए हम एक प्लेन का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें 100 सीटें हैं, 90 हैं इकोनॉमी क्लास की सीट्स और 10 हैं बिजनेस क्लास की सीट्स। अब अगर सबके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो सब जाके बिजनेस क्लास सीट्स में जाए। बिजनेस क्लास सीट्स तो है सिर्फ 10 और इकोनॉमिक क्लास है 90। तो इस सिचुएशन में प्लेन कंपनीज क्या करती हैं कि बिजनेस क्लास सीट्स के दाम बढ़ा दें। ज्यादा पैसा लोगों के पास है, वो एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाह रहे हैं, ज्यादा खर्च करेंगे, तो बिजनेस सीट्स के दाम बढ़ा दो। अब जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उनमें से वही सिर्फ जाके बिजनेस क्लास की सीट्स लेंगे, बाकी लोग जाके इकोनॉमिक क्लास की सीट्स। तो बेसिकली एयरप्लेन्स के सीट्स के दामों में इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो सेकंड टाइप के इन्फ्लेशन की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा घर में आपके दाल, चावल, रोटी के दाम बढ़ गए हैं। रिसेंट डेज़ में आपने सुना ही होगा दाल के दाम 140 को चल गए थे। इसका रीज़न बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। या तो कहीं ड्रॉट पड़ गया, कहीं बारिश नहीं हुई तो जिसके कारण से फसल खराब हो गई, या गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स डाल दिया जिसके कारण से उसके दाम बढ़ गए, या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए जिस कारण से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया और आपकी सब्जियां आप तक पहुंचने में महंगी हो गई। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो चलिए चलते हैं तीसरे रीजन पे, आपकी सैलरी बढ़ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी सैलरी बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन होता है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। आपकी सैलरी बढ़ी है जिस कारण से कंपनीज की प्रॉफिट घटेंगी। तो कंपनीज को अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने होंगे और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने के कारण ये इन्फ्लेशन आएगा। इस टाइप के इन्फ्लेशन को वेज पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं, करेंसी डिप्रिसिएशन। इसके नाम में ही आप समझ सकते हैं कि करेंसी की वैल्यू घटेगी, इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब ये क्यों होता है? ये तब होता है जब गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करते जाती है। आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा, जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, उन्होंने अप्रूव करा था कुछ ट्रिलियन डॉलर्स को प्रिंट करने का। ये जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होते रहती है, जो कि अगर गवर्नमेंट के पास उतने गोल्ड रिजर्व्स नहीं बचे और उससे ज्यादा उन्होंने प्रिंट कर दिए, तब होती है करेंसी डिप्रिसिएशन। ये सेम चीज अभी वेनेजुएला में हो रहा है और आज से कुछ साल पहले हुआ था जिम्बाब्वे में। उनके कंट्रीज ने नोट प्रिंट पे प्रिंट करते गए और उनकी गोल्ड रिजर्व्स नहीं थे। 2016 से 2019 के बीच में देखें अगर वेनेजुएला में, तो उनका इन्फ्लेशन रेट 5 करोड़%, जी हाँ 5 करोड़% से बढ़ रहा था, जो कि बहुत है। हमारे देश में अगर ये 10% भी हो तो लोग चिल्लाने लगेंगे महंगाई बहुत हो रही है, दाम कम करो। वेनेजुएला में यही चीज 5 करोड़% पे है। तो मुझे लगता है आपको इन्फ्लेशन समझ आ गया होगा, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको कुछ और टॉपिक पे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा नीचे और कमेंट डाउन करके बताइए आपको क्या टॉपिक सीखना है। Every time you two are getting rough, my mind just sounds like trying love. But there's no, 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 no.
Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf.